गुड आफ्टरनून कविता। देखिए, मुझे लग रहा है कि बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा इन्वेस्टर्स फोकस कर रहे हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि देखिए, इंडेक्स की बात करें तो काफी लिमिटेड रेंज में इंडेक्स की मूवमेंट रहेगी, बहुत निफ्टी और सेंसेक्स पे। मुझे लग रहा है कि अभी नतीजों का सीजन खत्म हो चुका है, तो मार्केट्स क्लियरली अर्निंग्स जहां पे कंपनीज की फर्स्ट क्वार्टर के लिए अच्छी थी, कमेंट्री अच्छी थी, वहां पे फोकस कर रही है। और स्पेसिफिकली सेक्टर जैसे ऑटो कंपोनेंट्स है, ऑटोमोबाइल है, कैपिटल गुड्स है, रियल एस्टेट है, यहाँ पे काफी अच्छा निचले लेवल से डिमांड आ रहा है। और काफी छोटे मझोली कंपनीज में हमने बहुत अच्छा एक्शन देखा है। ये आगे भी चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट को लग रहा है कि वैल्यूएशन का जो डिस्काउंट है बड़ी कंपनीज के मुकाबले में, वो अभी भी काफी बड़ा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी थोड़ी बहुत री रेटिंग ऐसे छोटी कंपनीज में होंगी। मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक रवैया ही इन्वेस्टर्स को अपनाना चाहिए। ब्रॉडर इंडेक्स में थोड़ी चाल रहेगी, लेकिन आई थिंक बड़ा पैसा और बड़ा मूड जो है वो मेरे ख्याल से आपको स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए कविता, टिटागढ़ रेल एक बहुत बड़ा वैगन प्लेयर है। ऑलरेडी करीबन 8-9 हजार की वैगन की ऑर्डर इनके पास है। प्लस इंडियन रेलवेज को व्हील के रिम्स भी सप्लाई करने की ऑर्डर उनको मिली है। हालांकि ये जॉइंट ऑर्डर है रामकृष्ण फोर्जिंग्स के साथ। अभी ये जो ऑर्डर आता है वो इनकी ऑर्डर बुक और भी मजबूत करता है। मेरे ख्याल से कम अगले 18 से 24 मंथ्स की रेवेन्यू विजिबिलिटी कंपनी के पास है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 साल कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे, क्योंकि काफी काम इनको मेट्रो का मिल रहा है, रेलवे वैगन्स का भी नया ऑर्डर निकलने वाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई भी गिरावट या करेक्शन अगर आपको मिलता है तो इसको एक्यूमुलेट करिए। ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, हालांकि काफी सिग्निफिकेंटली तेजी से भाग चुका है। हमारा मानना है कि अगले साल 1.5 साल का अगर किसी का नजरिया है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ सकता है, बट इट इज अ गुड बाय ऑन डिक्लाइन। के होटल स्टॉक्स में तेजी इसलिए है क्योंकि रूम ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है, एवरेज रूम रेंटल्स भी बढ़े हैं। और जैसे सभी को पता है कि देखिए G20 का जो समिट है वो नवंबर तक चलेगा, तो उससे भी काफी टूरिस्ट अट्रैक्शंस और होटल्स की बढ़ोतरी में ऑक्यूपेंसी लेवल्स में बढ़ोतरी आएगी। अक्टूबर के महीने में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वर्ल्ड कप के कारण हमको लगता है कि काफी फॉरेन टूरिज्म एज वेल एज डोमेस्टिक टूरिज्म में अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स है जैसे इंडियन होटल्स है, लेमन ट्री है, यहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इंडियन होटल्स हालांकि काफी भाग चुका है, बट अगर अगले 12-15 महीने की आउटलुक देखे, प्लस इनका जो ज्योग्राफिकल रीच देखे, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी अच्छी रेटिंग पॉसिबल है। तो होटल एक ऐसा सेक्टर है जो अगर कोई भी कारण से थोड़ा बहुत करेक्शन देखता है तो इसमें खरीदने के मौके से आपको करना चाहिए, और थोड़ा सा एलोकेशन होटल्स में जरूर इन्वेस्टर्स को एलोकेट करना चाहिए। कविता, देखिए CCL प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है जो पैकेज्ड कॉफी में और पाउडर कॉफी में काफी वेल एस्टैब्लिश्ड है। इनफैक्ट इनके पास करीबन 100 से 150 कॉम्बिनेशंस है जो वो कस्टमर को कस्टमाइज करके देते हैं। तो ये जो सितंबर में जो इवेंट, मेरे ख्याल से जो अभी इवेंट हो गया जहां पे इन्होंने कहा है कि सितंबर एंड तक इनकी वियतनाम की लाइन वापस शुरू हो जाएगी, तो मुझे लगने लगा कोई बड़ी नेगेटिव सरप्राइज अर्निंग्स में आने की उम्मीद है, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक बहुत ही बढ़िया है और कॉफी के प्राइसेस से इनका कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज या पॉजिटिव सरप्राइज नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में भी अभी काफी हद तक अपना इंडिया ऑपरेशंस भी एग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरा मानना है अगर अगले 1.5-2 साल का नजरिया कोई लेता है तो काफी वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, जो बहुत कम प्लेयर ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो ये अच्छा लॉन्ग टर्म विकल्प साबित हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा पेशेंस और कन्विक्शन की जरूरत है, लेकिन निवेशकों को अगर लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना है तो काफी अच्छा विकल्प है लॉन्ग टर्म के लिए।